हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आशा एजुकेशंस। आज हम नया टॉपिक देखने वाले हैं जो कि एचएनएफ का पार्ट है, दैट इज़ योर आई, यानी ह्यूमन आई। राइट। सो इंसानी आँख आप सबको पता है देखने के काम में आती है। राइट। एक्चुअली होता यूँ है कि जो भी चीज़ हम देखते हैं वो तो विजुअल्स फॉर्म में होती है या इमेज फॉर्म में होती है। राइट। सो जैसे कि आप मुझे अभी आपके मोबाइल में देख रहे हो या फिर लैपटॉप स्क्रीन पे देख रहे हो। सो यू आर सीइंग माय विजुअल्स, माय इमेजेस। और ये जो विजुअल्स, ये जो इमेजेस आपको दिख रही है वो कन्वर्ट हो जाएंगी इनटू योर फोटो केमिकल सिग्नल्स, जो कि ब्रेन की तरफ से फिर उसको एनालिसिस मिलेगा। राइट। सो इमेजेस को फोटोकेमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन की तरफ भेजने का काम आपकी आई करती है। राइट। सो फर्स्ट वी विल राइट डाउन द इंट्रोडक्शन ऑफ आई। कोई भी टॉपिक हम शुरुआत करते हैं तो शब्दों में पहले लिखते हैं उसका इंट्रोडक्शन। राइट। सो वी विल गिव द हेडिंग ऑफ आवर टॉपिक, दैट वन इज आई। फाइन। सो ह्यूमन आई ये किस चीज़ के काम में आती है? इट्स ऑर्गन ऑफ विजन। हमारे देखने का जरिया है आंखें। राइट। हम लिख सकते हैं इट इज द ऑर्गन ऑफ विजन। 5 सेंसरी ऑर्गन है, उसमें की एक सेंसरी ऑर्गन है आपकी आई। सो वी कैन ऑल्सो एट दैट पॉइंट इन योर इंट्रोडक्शन। सो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन ऑफ आई। दैट आई, it is the organ of vision. It is the organ of vision and one of the sensory organ of body. बॉडी की एक इम्पॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन है आपकी आई। राइट। और देखने के काम में मदद करती है। 5 सेंसरी ऑर्गन में से एक सेंसरी ऑर्गन है आई। राइट। सेकेंड हम देखेंगे इसका पोजीशन। सो जिस तरीके से आपको पता है आई, सो इफ इट इज़ अ स्कल, ये स्कल है। सो स्कल के अंदर आप देख सकते हैं दीज आर लाइक द ऑर्बिट्स। ये ऑर्बिट्स है, ये राइट साइड का ऑर्बिट है, ये लेफ्ट साइड का ऑर्बिट है। और इन ऑर्बिट्स के अंदर ही क्या प्रेजेंट है? आपकी आई प्रेजेंट है। सो वी कैन राइट दैट आई इट इज प्रेजेंट इन द ऑर्बिट्स। सो ये पॉइंट हम सेकेंड इसमें लिखें, दैट इज द पोजीशन ऑफ आई, कि आंखें कहाँ पर प्रेजेंट है। सो आई की पोजीशन, इट इज प्रेजेंट इन ऑर्बिट, ऑफ स्कल। स्कल बोन के अंदर जो ऑर्बिट्स है उसके अंदर आपकी आई प्रेजेंट है। राइट। नेक्स्ट, अब ये ह्यूमन आई जितनी सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर दिखती है एक्चुअली है नहीं, या जब हम उसकी स्टडी करेंगे सो हमें उसके हर एक लेयर के बारे में पता होना चाहिए। राइट। सो ह्यूमन आई जो है वो एक्चुअली 3 लेयर से मिलके बनी है। राइट। सो ह्यूमन आई कितनी लेयर से बनी है? 3 लेयर। सो अब एक हम काम करते, पहले एक टेबुलर स्ट्रक्चर उतारते, एक टेबुलर फॉर्म में हम कुछ यहाँ पे लिखेंगे। सो अल्टीमेटली उस पे से आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि किस तरीके से आई के अलग अलग लेयर है। राइट। सो ये पॉइंट जो है हम उसके एक्सटर्नल फीचर में एक्सप्रेस करेंगे। फर्स्ट वन हमने देख लिया इंट्रोडक्शन, सेकेंड हमने देखी पोजीशन, थर्ड वी आर सीइंग एक्सटर्नल फीचर। सो एक्सटर्नल फीचर्स में हम देखेंगे कि ह्यूमन आई जो है वो 3 लेयर से बनी है। राइट। सो आई इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। 3 लेयर से मिलके आई बनी। आउटर मोस्ट लेयर, एक आउटर लेयर है, एक बीच की मिडल लेयर है और अंदर की तरफ की इनर लेयर है। सो आउटर लेयर जो है वो फाइब्रस टिश्यू से बनी है। सो दैट वन इज द आउटर फाइब्रस लेयर, या फिर आउटरस फाइब्रस कोड बोल दो। सेकेंड, मिडल वाली जो लेयर है ये ब्लड वेसल्स से मिलके बनी है। आउटर वाली फाइब्रस टिश्यूज से बनी है, मिडल वाली वैस्कुलर टिश्यूज से बनी है या ब्लड वेसल्स से बनी है। सो मिडल वैस्कुलर लेयर। और जो सबसे अंदर की लेयर है, सब में अंदर की लेयर, दैट इज
नर्वस लेयर, इनर नर्वस लेयर, राइट। सो ऐसे तीन अलग अलग लेयर्स से मिलकर बनी है आपकी ह्यूमन आई या हमारी आपकी सबकी आई, राइट। सो आई हैव अ मॉडल ऑफ इट। हमारे पास एक ह्यूमन आई का मॉडल है जिसके ज़रिए हम कोशिश करेंगे आपको बताने की कि ह्यूमन आई के कौन कौन से लेयर है। सो सब में पहले जो आपको ये सब में आउटर मोस्ट लेयर दिख रही है, राइट। सो जो भी आपको अभी विजुअल्स हो रहा है, अभी 1 मिनट के लिए हम ह्यूमन आई को ये ऑर्बिट से निकाल लिए समझ लो, राइट। सो व्हाट यू विल सी दैट ये जो सब में बाहर का स्ट्रक्चर है, सो ये जितना भी आपको बाहर से स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट वन इज ऑल योर आउटर फाइब्रस लेयर। उसमें क्या क्या चीज़ है वो आगे हम देखेंगे। फिर जब हम इसकी ये एक लेयर को खोल देंगे, निकाल लेंगे, सो ये लेयर निकालने के बाद में ये लेयर जैसे हमने निकाल लिए, राइट। सो ये सामने से देखो एक ट्रांसपेरेंट सा कुछ तो भी कवरिंग निकल रही है, दैट वन इज जो कॉर्निया, राइट। ये जो हमने अभी एक ट्रांसपेरेंट सा कवर निकाल के साइड में रख दिया, ये है कॉर्निया, राइट। ट्रांसपेरेंट है इसलिए पास में लाके बताए। सो ये हमने आउटर चीज़ जो भी थी वो निकाल लिए। अब ये जो चीज़ दिख रही है दैट वन इज ऑल ईयर मिडल वैस्कुलर लेयर। ये सब ब्लड सप्लाई है यहाँ पर, कैपिलरी नेटवर्क से बनी हुई लेयर, दैट वन इज योर मिडल वैस्कुलर लेयर। पीछे से ये रेटिना है, राइट। ये ऑप्टिक नर्व है और ये रेटिना में कंटिन्यू होती है, राइट। ये मिडल वैस्कुलर लेयर, और जब इसको हम निकालेंगे, व्हेन वी विल डिटैच दिस लेयर, तो अंदर की तरफ से ये जो लेयर दिख रही है आपको अब, दैट वन इज योर इनर नर्वस लेयर। जो ट्रांसपेरेंट है वो नर्वस लेयर है, दैट इज मेड अप ऑफ रेटिना, वो रेटिना से बनी हुई है, राइट। सो इस तरीके से आई का जब हम डिसेक्शन करेंगे सो हमको दिखेगा कि सब में आउटरस लेयर जो है वो फाइब्रस टिश्यू से बनी है, मिडल जो लेयर है वो ब्लड वेसल्स से बनी है, और सब में अंदर की लेयर जो है वो आपकी नर्वस टिश्यू से बनी है जिसमें रेटिना का इन्वॉल्वमेंट रहता है, राइट। जस्ट अ मोमेंट, मैं इसे थोड़ा फिक्स कर लेता हूँ क्योंकि हमको इसे असेंबल करके वापस से एक्सप्लेनेशन में लेकर आना है, राइट। सो जस्ट अ मिनट। यस, सो दिस वन इज लाइक योर ह्यूमन आई, ओके। सो अभी हमने इसका डिसेक्शन कर दिया था 2 मिनट के लिए, वापस से हम उसको वैसे ही रख दिए दोबारा जैसे उसको हमने बनाया था, राइट। क्योंकि हम वापस दोबारा से इसे वैसे ही खोलने वाले हैं जिस तरीके से हमने इसको अभी फिट किया है, राइट। सो ये ह्यूमन आई वापस से इंटैक्ट हमने ऐसे ही रख दी, राइट। सो क्या कहा था हमने, आउटर फाइब्रस लेयर में क्या क्या है, दो चीज़ें आने वाली है। वन इज यार ब्लू कलर में लिख रहे, उसके अंदर आएंगे एक स्क्लेरा, स्क्लेरा ये आउटर फाइब्रस लेयर का पार्ट है, एंड सेकेंड वन इज कॉर्निया, सेकेंड वन इज कॉर्निया। ऐसे दो चीज़ें आपके आउटर फाइब्रस लेयर में आने वाली है। मिडल वेस्कुलर लेयर में तीन चीज़ें आने वाली है। आउटर फाइब्रस में हमने देखा दो चीज़ें, स्क्लेरा कॉर्निया। मिडल वेस्कुलर लेयर में तीन चीज़ें हैं। वन इज कोरॉइड, पहली क्या है तो कोरॉइड है। सेकेंड वन इज सीलियरी बॉडी, सीलियरी बॉडी, एंड थर्ड वन इज योर आइरिस, तीसरा है आइरिस। सब हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन, वी विल बी एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, राइट। इनर नर्वस लेयर में एक ही लेयर है, दैट इज द लेयर ऑफ रेटिना। उसके अंदर कौन सी लेयर है, सो रेटिनल लेयर प्रेजेंट है, फाइन। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि आई बॉल तीन लेयर से बनी हुई है। सब में बाहर की लेयर दैट इज योर आउटर फाइब्रस लेयर, उसमें दो चीज़ें, स्क्लेरा एंड कॉर्निया। मिडल वैस्कुलर लेयर, इसमें तीन लेयर्स है, एक्चुअली इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। कौन कौन सी, कोरॉइड, सीलियरी बॉडी एंड आइरिस। और सब में इनर नर्वस लेयर जो है वो एक ही लेयर से बनी है, दैट इज द लेयर ऑफ रेटिना, ओके। अब हमें आई को एक्सप्लेनेशन करना है और एक एक चीज़ें उसकी अब इस तरीके से डिटेल में एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। जैसे कि आउटर फाइब्रस लेयर हम पहले एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे, उसके अंदर स्क्लेरा और कॉर्निया को एक्सप्लेन करेंगे। फिर हम शुरू करेंगे मिडल वैस्कुलर लेयर, जिसके अंदर हम एक एक दैट इज कोरॉइड, सीलियरी बॉडी और आइरिस, इन तीनों को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद में इनर नर्वस लेयर, सो उसके अंदर एक सिंगल लेयर है दैट इज द लेयर ऑफ रेटिना, सो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर कुछ अलग पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि लेंस के बारे में हम पढ़ेंगे, एक्वस ह्यूमर क्या होता है वो हम देखेंगे, राइट। और हम देखेंगे
एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, ये ऑक्यूलर मसल्स जो है आई बॉल की मूवमेंट इधर देखने में, इधर देखने में, ऊपर देखने में, नीचे देखने में कौन सी मसल्स आपकी इन्वॉल्व है जो वो मूवमेंट करा रही, वो भी हम देखने वाले हैं, राइट। सो चलो अभी हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि आउटर फाइब्रस लेयर का फर्स्ट पार्ट दैट वन इज स्क्लेरा। नो वरीज। सो स्टूडेंट्स वी हैव टू नाउ सी द लेयर ऑफ स्क्लेरा कि स्क्लेरा क्या है, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। सो राइट, सो अभी हम देख देते फर्स्ट टॉपिक दैट इज आउटर फाइब्रस लेयर की फर्स्ट दैट वन इज स्क्लेरा। स्क्लेरा, सो कुछ इस तरीके से स्क्लेरा प्रेजेंट है, like this. So this one is like a sclera. राइट, सो ये पीछे का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, दैट वन इज ऑल योर स्क्लेरा। ये सब क्या है तो स्क्लेरा है। और सामने की तरफ ब्लू कलर से जो हमने थोड़ा हाईली कर्व्ड स्ट्रक्चर उतारे हैं दैट वन इज योर कॉर्निया, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्निया। सो पीछे की तरफ का जो स्ट्रक्चर है दिस वन इज ऑल योर स्क्लेरा। ये सब क्या है, ये स्क्लेरा है, राइट। थोड़ा हम उसको और हाईलाइट कर रहे हैं, उसको थोड़ा डार्क कर दे रहे, राइट। सो ब्लैक कलर का जो स्ट्रक्चर हमने उतारा दैट वन इज ऑल योर स्क्लेरा। एनाटॉमी में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम एकदम वेल लेवल बहुत अच्छे से उतारने चाहिए और बड़ी उतारनी चाहिए, राइट, ताकि मार्क्स भी बड़े मिले। फाइन, सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, स्क्लेरा पहला हम लिख सकते हैं, ये जो है आईबॉल की सब में आउटर मोस्ट लेयर है। सो आई होप यू कैन सी द ब्लैक बोर्ड हियर। सो स्क्लेरा का फर्स्ट पॉइंट, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आईबॉल। आईबॉल की सब में बाहर की लेयर है स्क्लेरा, राइट। अब आपने देखा होगा कि आईबॉल सब तरफ से व्हाइट है, सो ये जो व्हाइट पार्ट आपको दिख रहा है दैट इज नथिंग बट योर स्क्लेरा, राइट। सो और ये किस तरीके से बनी है, इट इज मेड अप ऑफ, ये बनी है, इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, राइट। और उसका कलर भी आपने देखा होगा, आईबॉल का पूरी बाहरी तरीके से जो भी कलर है उसका व्हाइट है, राइट, क्योंकि व्हाइट फाइब्रस टिश्यू से बनी है। सो थर्ड पॉइंट उसके अपीयरेंस पे, इट इज व्हाइट इन कलर। कलर में कैसी है तो व्हाइट कलर है, राइट। और ये जो देखो, ये ब्लैक कलर की हमने स्क्लेरा निकाले और ब्लू कलर में कॉर्निया निकाले। सो इन द ब्लू कलर इज योर कॉर्निया, राइट। सो कॉर्निया से आपकी स्क्लेरा जो ब्लैक कलर की है वो ज्वाइन होती, स्क्लेरा एंटीरियरली सामने की तरफ, इट ज्वाइंस विथ कॉर्निया। स्क्लेरा एंटीरियरली ज्वाइंस विथ द कॉर्निया एट स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन। ये पॉइंट को कहते हैं स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन। इट इज कॉल्ड एज स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन, या उसका दूसरा नाम है लिम्बस, LIMBUS, राइट। सो इट इज कॉल्ड एज स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन और लिम्बस। Anteriorly, the sclera joins with the cornea at sclerocorneal junction. ये दोनों भी वही है, sclerocorneal junction और limbus, right? वही हम next point लिख रहे हैं that anteriorly सामने की तरफ, anteriorly sclera joins with cornea at sclerocorneal junction
और लिम्बस, राइट। नेक्स्ट अभी देखना कि ये आपका स्क्लेरा है और इधर है ये कॉर्निया, ये है स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनना, 6 मिलीमीटर बिहाइंड द स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन, स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन से 6 मिलीमीटर पीछे, समझ लो यहाँ पे 6 मिलीमीटर बिहाइंड द स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन, यहाँ पे इस तरीके से 6 मिलीमीटर बिहाइंड द स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन, थिनेस्ट पार्ट ऑफ द स्क्लेरा इज प्रेजेंट, स्क्लेरा का सब में पतला हिस्सा 6 मिलीमीटर स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन या लिम्बस के पीछे प्रेजेंट है, राइट। सो दिस वन इज द थिनेस्ट पार्ट ऑफ द स्क्लेरा, दिस वन इज थिनेस्ट पार्ट, ये भी वही है थिनेस्ट पार्ट। सो क्या लिखेंगे हम, नेक्स्ट पॉइंट 6 मिलीमीटर बिहाइंड, आई गेस आपका ये हम जो भी लिखा है अभी तक लिख लिए होंगे। सो वी विल मूव टू नेक्स्ट पॉइंट बाय इरेजिंग दिस वन, हम ये पॉइंट्स मिटाने वाले हैं एंड वी विल मूव टूवर्ड द न्यू पॉइंट्स, राइट। बाद में हम सब ये पॉइंट रिवाइज करवा लेंगे, राइट। 6 मिलीमीटर बिहाइंड द स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन, 6 millimeter behind your sclerocorneal junction, thinnest part of the sclera is present, right. 6 millimeter behind sclerocorneal junction, thinnest सब में पतला पार्ट, thinnest part of sclera is present, right। और ये जो थिनेस्ट पार्ट है ना, यहाँ पर ही आपके जितने भी रेक्टाई मसल्स है जो आंखों की मूवमेंट कराती है वो सब आके इंसर्ट होते, मीन टू से दिस वन इज लाइक योर आईबॉल, ये आपका आईबॉल है, ये सामने देखो ये स्क्लेरा है वाइट कलर में जितना दिख रहा, सामने की तरफ ये कॉर्निया, और स्क्लेरा जहाँ कॉर्निया से जुड़ रहा है दैट पॉइंट इट इज कॉल्ड एज स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन या लिम्बस, उसके 6 मिलीमीटर बिहाइंड यानी 6 मिलीमीटर ये पीछे। सो आप देख सकते हैं ये लैटरल रेक्टस मसल है, सुपेरियर रेक्टस मसल्स है, मीडियल रेक्टस, इंफेरियर रेक्टस, सो अलग अलग मसल्स 6 मिलीमीटर बिहाइंड ये स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन के क्या है प्रेजेंटेड, राइट। नेक्स्ट अब ये है आपके ऑप्टिक नर्व जो पीछे से आ रही लाइक दिस कि वी कैन शो ऑप्टिक नर्व, वेट अ मिनट, यस। सो वी कैन शो द ऑप्टिक नर्व हियर कि यहाँ पे इस तरीके से ये ऑप्टिक नर्व है जो आपके आई के अंदर अटैच है पीछे की साइड से, सो दैट वन इज द सेम योर ऑप्टिक नर्व हियर, राइट। सो ऑप्टिक नर्व ये जहाँ से एंटर करती, दिस वन इज योर ऑप्टिक नर्व, राइट। सो एट द एंट्री ऑफ ऑप्टिक नर्व, जहाँ से ऑप्टिक नर्व आपके आईबॉल के अंदर एंटर करेंगी, राइट, at the entry of optic nerve, weakest यानी सब में कमजोर weakest part of sclera is present, स्क्लेरा का सब में कमजोर पार्ट कहाँ है, जहाँ से ऑप्टिक नर्व एंटर करती आपके आईबॉल में, राइट। सो what we have written, at the entry of optic nerve weakest part of sclera is present, called as lamina cribriosa, called as lamina cribriosa, cribriosa means you can say जो चाय फिल्टर करने के लिए छन्नी आती है, राइट। सो वो तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज लैमिना क्रिब्रियोसा, राइट। और 2 मिनट के लिए ऐसा समझो ये जो आपका आईबॉल है इट इज़ लाइक अ बलून, ये एक बलून है, एक गुब्बारा है और इसके अंदर फ्लूइड भरा है, दैट इज कॉल्ड एज योर एक्वियस ह्यूमर, क्या बोलते हैं उसे, एक्वियस ह्यूमर। और जैसे कि गुब्बारे में अगर फ्लूइड की मात्रा बढ़ गई तो वो कहीं ना कहीं से एस्केप करने की कोशिश करेगा, राइट। वैसे ही अगर एक्वियस ह्यूमर या इन शॉर्ट
आई के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसका कंटेंट बढ़ गया, उसका वॉल्यूम बढ़ गया, सो वो क्या करेगा, ये वीकेस्ट पार्ट की तरफ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, राइट। सो ये हम वीकेस्ट पार्ट को थोड़ा हाईलाइट कर रहे हैं रेड कलर में। सो दिस वन इज लाइक योर वीकेस्ट पार्ट कॉल्ड एज द लैमिना क्रिब्रियोसा, राइट। सो मेडिकल टर्म में आंख के अंदर का प्रेशर बढ़ जाना उसे कहते हैं इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, राइट, और वो बढ़ गया। सो इफ देर इज इंक्रीज इन द इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर देन व्हाट विल हैपन, ये वीकेस्ट पॉइंट जो है इट विल बल्जेस आउट पोस्टीरियरली, यदि ये पीछे की तरफ ढकले जाएगा, राइट। सो इसे पुश मिलेगा पीछे की तरफ एंड दैट इज कॉल्ड एज कपिंग ऑफ डिस्क, उसे क्या कहते हैं, कपिंग ऑफ डिस्क। सो नेक्स्ट वही पॉइंट हम लिख रहे हैं, व्हेन अभी पहले हम ये पॉइंट्स मिटा लेते फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राइट। हम सारे पॉइंट्स एक बार वापस से रिवाइज करेंगे, डोंट वरी, राइट। व्हेन द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीजेस, व्हेन द intraocular pressure increases, it pushes the lamina cribrosa कहाँ, पीछे की तरफ, पोस्टेरियरली, कॉल्ड एज, उसे कहते हैं कपिंग ऑफ डिस्क, इट इज कॉल्ड एज कपिंग ऑफ डिस्क, राइट। क्या कहते हैं उसे, कपिंग ऑफ डिस्क, कि जब इंट्राऑक्यूलर प्रेशर आई बॉल के अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा, उसमें फ्लूइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो वो फ्लूइड ये लेमिना क्रिब्रियोसा की तरफ से ही कोशिश करेगा, बल्ज करेगा पोस्टीरियरली, पीछे की तरफ, एंड दैट इज कॉल्ड एज कपिंग ऑफ डिस्क। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि इसके रिलेशन में ऊपर और नीचे क्या है। सो सुपीरियरली मीन्स ऊपर की तरफ, आईबॉल का जो स्क्लेरा है ऊपर की तरफ, इट इज रिलेटेड विद द टेनॉन्स कैप्सूल, राइट। सो सुपेरियरली द स्क्लेरा इट इज रिलेटेड विद टेनॉन्स कैप्सूल, superiorly the sclera it is related with Tenon's capsule, superiorly it is related with Tenon's capsule, inferiorly it is related with, किससे related है, it is related with suprachoroidal space और लैमिना फस्का, और लैमिना FUSCHKA, लैमिना फस्का मीन्स नीचे की तरफ से। अभी तो हम आउटर फाइब्रस कोट के बारे में बात कर रहे थे, जब मिडल वैस्कुलर कोट आएगा तो यहाँ से ऐसे कोरॉइड की लेयर जाती है, नेक्स्ट टॉपिक आएगा आगे। सो कोरॉइड की जो लेयर यहाँ से जाएंगी, सो कोरॉइड और स्क्लेरा, 2 मिनट के लिए ऐसा समझो कि हमने ये कोरॉइड की लेयर निकाल ली है, राइट। ये ब्लू कलर के लिए जस्ट कंसीडर कि ये कोरॉइड है। सो कोरॉइड और स्क्लेरा के बीच का जो स्पेस है दैट वन इज कॉल्ड एज योर सुप्राकोरॉइडल स्पेस और लैमिना फस्का, एंड इट इज रिलेटेड विद द इंफीरियर रिलेशन ऑफ योर स्क्लेरा। गेटिंग इट, मिटा देते हैं, कोरॉइड आगे हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। So superiorly it is related with the Tenon's capsule and inferiorly it is related with suprachoroidal space और लैमिना फस्का। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका जो स्क्लेरा है ये फाइब्रस टिश्यू से बना है, लेकिन इसको ब्लड सप्लाई नहीं है, राइट। सो स्क्लेरा इज अवैस्कुलर, इसको किसी तरीके का ब्लड सप्लाई नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे रिगार्डिंग द स्क्लेरा एंड इट्स वैस्कुलरिटी, दैट स्क्लेरा इज अवैस्कुलर, स्क्लेरा को किसी तरीके का ब्लड सप्लाई नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं, जहाँ पे आपने पढ़ा भी होगा फिजियोलॉजी में, राइट, कि जहाँ ब्लड सप्लाई अच्छा रहेगा वहाँ पे ऑक्सीजन जल्दी पहुँचेगा, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बहुत जल्दी पहुँचेंगे, अल्टीमेटली वो जो जगह डैमेज हुई है या वहाँ पे जो इंजरी हुई है वो बहुत जल्दी से क्या हो जाएंगी, रिपेयर हो जाएंगी, हील हो जाएंगी। बट स्क्लेरा में तो कोई तरीके का ब्लड सप्लाई है नहीं, सो दैट्स वाई इंजुरी टू द स्क्लेरा इट डज नॉट हील्स रैपिडली, ये जल्दी जख्म भरेंगी नहीं। एट द सेम टाइम इट विल रिमेन विद द स्कार, वहाँ पे एक दाग या निशान दिखेगा कि इंजुरी वहाँ हुई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई ही नहीं है जो वो इंजुरी को हील अप कर सके।
right? So the last point that we have seen regarding the sclera, that it is avascular, राइट. सो एक बार अब हम क्या करते हैं, जितने भी पॉइंट्स हमने स्क्लेरा के बारे में लिखे हैं वो 1 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेते हैं, राइट. स्क्लेरा इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आईबॉल, सब में बाहर की लेयर है. इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, व्हाइट कलर के टिश्यू से बना है. इट इज व्हाइट इन कलर, सफेद कलर का है, राइट. ये जो स्क्लेरा है ये सामने की तरफ से आपके कॉर्निया से जाके अटैच है, और जो पॉइंट पे स्क्लेरा कॉर्निया से अटैच है दैट पॉइंट इट इज कॉल्ड एज स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन या फिर लिम्बस. हमने देखे 6 मिलीमीटर स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन के पीछे थिनेस्ट पार्ट प्रेजेंट है, सब में पतला पार्ट प्रेजेंट है आपके स्क्लेरा का, जिससे सभी की सभी रेक्टाइल मसल्स जाके इंसर्ट है जो आपकी आईबॉल की मूवमेंट कराती, राइट. नेक्स्ट, एंट्री ऑफ द ऑप्टिक नर्व, जहां से ऑप्टिक नर्व आपके आईबॉल के अंदर एंटर करती, इट इज द वीकेस्ट पार्ट. सो हमने रेड कलर में बताया उसको, इट इज द वीकेस्ट पार्ट, राइट. एंड इट इज कॉल्ड एज लैमिना क्रिब्रियोसा, उसे कहते हैं लैमिना क्रिब्रियोसा. और अगर आगे कुछ प्रॉब्लम जाती है आंख में और इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर अगर बढ़ जाता है, देन दिस लैमिना क्रिब्रियोसा इट बल्जेस आउट पोस्टीरियरली, ये पीछे की तरफ ढकले जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज कपिंग ऑफ डिस्क, राइट. नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा, सुपीरियरली स्क्लेरा इट इज रिलेटेड विद द टेनॉन्स कैप्सूल, एंड इंफीरियरली द स्क्लेरा इट इज रिलेटेड विद द सुप्राकोराइडल स्पेस और लैमिना फ्रिस्का. फाइन. लास्ट पॉइंट हमने देखा दैट स्क्लेरा इट इज अवेस्कुलर, स्क्लेरा को किसी तरीके का ब्लड सप्लाई नहीं है, राइट. सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड विद many of the majority and important points which are related with your sclera, right. Now we will move toward the next, that one is cornea, right. So cornea जो है, पहले हम अब क्या करते हैं, थोड़ा रिवर्स जाते हैं. अभी हम क्या कर रहे थे, लिख रहे थे, बोल रहे थे. Now we will explain some things, then we will write on the board, right. So cornea it is also the anterior most part of the eyeball and the outermost part also. ये बाहर का ही हिस्सा है आपके आईबॉल का. इट इज ऑल्सो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आईबॉल. इट इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट टिश्यू, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमने ऐसा कॉर्निया बताया था. सो कॉर्निया को हमने ऐसा ट्रांसपेरेंट कर दिया था, राइट. सो दिस वन वाज योर कॉर्निया. सो इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, और यू कैन राइट द ट्रांसपेरेंट टिश्यू, गेटिंग इट, राइट. एंड इट इज ऑल्सो the anterior most layer of the eyeball, and it is also made up of fibrous tissue, right. Posteriorly your cornea it joins with the sclera, जैसे कि स्क्लेरा आपके कॉर्निया से जॉइंट होता आगे की तरफ, वैसे ही कॉर्निया आपके स्क्लेरा से जॉइंट होती पीछे की तरफ. सो पोस्टेरियरली द कॉर्निया इट जॉइंट्स विद द स्क्लेरा एट स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन और लिम्बस, राइट. अभी आप देख सकते हैं और एक पॉइंट कि इसका जो कर्वेचर है हमने बताया कि बहुत ज़्यादा कर्व बताया, इसको बहुत ज़्यादा सर्कल बताया, क्यों, क्योंकि वो है वैसा, राइट. सो द कॉर्निया, द कर्वेचर ऑफ योर कॉर्निया इट इज मोर देन दैट ऑफ योर स्क्लेरा. स्क्लेरा के कंपैरिजन में आपके कॉर्निया का कर्वेचर बहुत ज़्यादा है, बट इसमें भी कुछ वेरिएशंस है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये कर्वेचर फ्लैट होने लग जाएगा. एज द एज इंक्रीजेस द कर्वेचर डिमिनिशेस, कर्वेचर क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा. इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनका कॉर्निया का कर्वेचर बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एडल्ट जो 30-40 एज के हैं, और एडल्ट्स का कर्वेचर अच्छा है एज कम्पेयर टू द जेडियाट्रिक ग्रुप ऑफ पीपल जो 50-60-70 के ऊपर है, राइट. सो जैसे जैसे एज बढ़ेगा वैसे वैसे ये कर्वेचर आपके कॉर्निया का क्या होते जाएगा, कम कम होते जाएगा. इसी के कारण एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन आते हैं, एरर्स हमारे देखने में, या फिर किसी को दूर का नहीं दिखता है, किसी को पास का नहीं दिखता है. क्यों, क्योंकि ये जो कर्वेचर है उसके अंदर क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, गेटिंग इट. सो दिस इज ऑल वी कैन राइट, एंड इट इज ऑल्सो अवेस्कुलर, इसको भी किसी प्रकार का ब्लड सप्लाई नहीं है, गेटिंग इट. सो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो पहले हम ये जो मेन या जनरल पॉइंट्स हमने बताया पहले हम वो देख लेते, उसके बाद में हम देखेंगे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो आपका कॉर्निया है वो कौन कौन सी लेयर से मिलकर बना हुआ है, राइट. सो पहले हमने जो ये 4-5 जनरल पॉइंट्स बोले हैं वो हम लिख लेते हैं. एक बार फिर से देख लो. दिस वन इज योर ऑप्टिक नर्व, ये ऑप्टिक नर्व है, ये स्क्लेरा है, सामने की तरफ ब्लू कलर में कॉर्निया ड्रॉ किया है, राइट. सो अभी हम लिख रहे हैं आउटर मोस्ट फाइब्रस लेयर का सेकेंड, दैट वन इज कॉर्निया. कॉर्निया का फर्स्ट पॉइंट दैट कॉर्निया इट इज ऑल्सो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आईबॉल. राइट. अब हमने दिखाया था आपको कॉर्निया वो कैसा है, इट इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट टिश्यू, ट्रांसपेरेंट टिश्यू से बना है, राइट. नेक्स्ट, कॉर्निया इट पोस्टेरियरली जॉइंट्स विथ स्क्लेरा एट स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन और लिम्बस, राइट. पोस्टेरियरली कॉर्निया जॉइंट्स किससे, विथ स्क्लेरा एट स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन
शॉर्ट में लिख रहे हैं स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन और लिम्बस, राइट। नेक्स्ट हमने लिखा था दैट इट इज मोर कर्व्ड देन स्क्लेरा। स्क्लेरा के कंपैरिजन में आपका कॉर्निया बहुत ज़्यादा क्या है, कर्व्ड है। इट इज मोर कर्व्ड, इट इज मोर कर्व्ड देन स्क्लेरा। बट जैसे जैसे एज बढ़ेगा वैसे वैसे कर्वेचर कम होते जाएगा। बट एज द एज इंक्रीजेस, जैसे एज बढ़ेगा द कर्वेचर, जो घुमाव है उसका, द कर्वेचर ऑफ कॉर्निया डिमिनिशेस, राइट। सो पहले हमने बताया किस तरीके से बच्चों में, उसके बाद में जो एडल्ट्स है उनमें, और फिर जेडियाटिक ग्रुप ऑफ पीपल में क्या चेंजेस हमको देखने मिल सकते हैं एज पर द एज, राइट। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कि ये जो आपका कॉर्निया है ये 5 अलग अलग लेयर से मिलकर बना है। कितनी अलग अलग लेयर से मिलकर बना है, 5 अलग अलग लेयर है। सो वो वाला जो पॉइंट है हम यहाँ पे लिख रहे हैं, राइट। सो कॉर्निया इज मेड अप ऑफ 5 डिफरेंट लेयर्स। कितनी लेयर से बना है, 5 डिफरेंट लेयर है। उसमें की फर्स्ट वन इज कॉर्नियल इपिथेलियम, कॉर्नियल इपिथेलियम पहली लेयर, कॉर्नियल इपिथेलियम। सेकेंड बोमन्स मेम्ब्रेन, सेकेंड वन इज बोमन्स मेम्ब्रेन। थर्ड वन, पहले कौन सी है, कॉर्नियल इपिथेलियम, सेकेंड बोमन्स मेम्ब्रेन, थर्ड वन सब्सटेंशिया प्रोप्रिया, सब्सटेंशिया SUBSTANCIA, सब्सटेंशिया प्रोप्रिया। फोर्थ Descemet's membrane, fourth one is Descemet's membrane, and fifth one is simple squamous mesothelium। पांचवी लेयर है सिंपल स्क्वैमस मीजोथेलियम। सो इस तरीके से 5 अलग अलग लेयर से मिलकर बना है तुम्हारा कॉर्निया। कौन कौन सी लेयर, फर्स्ट वन इज कॉर्नियल इपिथेलियम, सेकेंड बोमन्स मेम्ब्रेन, थर्ड वन सब्सटेंशिया प्रोप्रिया, फोर्थ वन डेस्मेट्स मेम्ब्रेन, फिफ्थ वन सिंपल स्क्वैमस मीजोथेलियम। कौन कौन सी, फर्स्ट वन कॉर्नियल इपिथेलियम, बोमन्स मेम्ब्रेन, सब्सटेंशिया प्रोप्रिया, डेस्मेट्स मेम्ब्रेन, सिंपल स्क्वैमस मीजोथेलियम, राइट। एंड नेक्स्ट पॉइंट, यूर कॉर्निया इट इज ऑल्सो अवैस्कुलर, इसे किसी प्रकार का ब्लड सप्लाई नहीं है। कॉर्निया इज अवैस्कुलर, राइट। सो इस तरीके से हमने आउटर मोस्ट लेयर के बारे में, अभी कॉर्निया जो सेकंड था उसको पढ़ा। दैट कॉर्निया इट इज ऑल्सो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आईबॉल, इट इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट टिश्यू, राइट। इट posteriorly joins with your sclera, its sclerocorneal junction or limbus. It is more convex or it is more curved as compared to your sclera, but as the age increases the curvature it diminishes. उसके बाद में हमने देखे it is made up of 5 different layer. So 5 different layer की नाम हमने देखे, कॉर्नियल इपिथेलियम, बोमन्स मेम्ब्रेन, सब्सटेंशिया प्रोप्रिया, डेस्मेट्स मेम्ब्रेन, सिंपल स्क्वैमस मीजोथेलियम, राइट। सो ऐसे 5 लेयर है। नेक्स्ट हमने देखे कि कॉर्निया जो है इट इज अवैस्कुलर, इससे किसी प्रकार का ब्लड सप्लाई नहीं है। सो वी विल गिव एंड टू अवर पार्ट 1। यहाँ हम पार्ट 1 को थोड़ा एंड देते हैं एंड वी विल स्टार्ट विथ डिस्कसिंग द मिडल वैस्कुलर कोड with its 3 layer in next part, right?